जयराम जी की। चलिए थोड़ी सी कॉमेडी भी कर लेते हैं। असल में एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मुझे बताया बच्चों ने अभी कि क्या मिला है। एक बंदे ने पूछा कि गुरुजी मुझे पीपल का पत्ता सिद्ध करना है, तो पीपल का पत्ता सिद्ध करने के लिए मैं क्या करूं। बड़े कलाकार लोग हैं हमारे, बड़े कहा करते थे कि बेटा जिसमें जैसी समझ हो वो इतनी बात करता है। तो चलो बस वही बात यहाँ पर हुई। भाई ये बात पहले से सिद्ध है कि पीपल का पत्ता है। अब तुमने उसको कौन सा नीम का पत्ता बनाना है, क्या सिद्ध करोगे उसका तुम। पीपल के पत्ते से कोई औलाद हो जाएगी, या पीपल के पत्ते से तुम्हारा मनचाहा प्रेम तुम्हें मिल जाएगा, या पीपल के पत्ते से तुम कहीं आत्म साक्षात्कार कर लोगे, या पीपल का पत्ता तुम्हें गड़ा धन बताएगा। क्या चाहते हो, क्या हासिल होगा उन चीज़ों से, कहाँ दिमाग लिए फिर रहे हो। बड़े जिसका हाथ ना पैर इस बात का। एक और बड़ा इसी तरह का एक सवाल कि गुरुजी मुझे लॉटरी का नंबर आप बता दें। अरे भाई अगर मेरे अंदर लॉटरी का नंबर बताने की क्षमता होती तो भाई मैं अपने लॉटरी ना निकाल लेता। मैं ये लेक्चर डाल रहा हूँ, ये बातें आपको बता रहा हूँ, जैसा परमात्मा ने अकल दी वैसी थोड़ी बहुत आपको ही बांट रहा हूँ। तो अगर मैं किसी की लॉटरी निकलवा सकता होता तो भैया सबसे पहले अपनी निकालता यार, मैं 2-4 करोड़ की ठाट बाट से आराम से रहता। और फिर एक और बातें आती हैं कई बार कि जी मुझे है ना धरती में कहीं गड़ा धन, कोई खजाना कहीं से पढ़ लेंगे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से कि फलां जगह पर कोई खजाना है, वर्षों से लोग उसकी खोज में हैं, कहीं नाग बैठा है, कहीं कुछ है, पता नहीं। वो फिल्मी फैंटेसी दिमाग में लेकर घूमते हैं कि यहाँ पर जो है और वहाँ पर यूँ पता नहीं मोहर हैं, अशरफियाँ हैं, और वो ना जैसे पोगोल चैनल, छोटा भीम वाले किस्से ऐसे लिए फिरेंगे। भैया ऐसा कुछ नहीं होता, और होता है। और हाँ एक और कलाकारी, गुरुजी मुझे नागमणि चाहिए। क्यों भैया नाग बनना है। अरे भगवान ने तुम्हें इंसान बना दिया यार, इंसान की तरह क्यों नहीं जीना चाह रहे हो, या अब सांप बन के जियोगे। बस खोपड़ी खराब है। परमात्मा ने इंसान का शरीर दिया, अच्छा किया है, अपना पढ़ो लिखो, किसी काबिल बनो। कुछ अगर पढ़ाई लिखाई नहीं बस का है, कोई काम धंधा सीख लो, अपने काम धंधे में परफेक्ट बनो, हुनरमंद बनो। जो भी आपको परमात्मा ने रोजी रोटी दी है उसमें अपनी बढ़ाओ, बरकत करो, घर बनाओ, मकान बनाओ, दुकान बनाओ, बिजनेस खड़े करो। कहीं कहीं अमेरिका, यूरोप, दुबई, कुल्लू मनाली, नैनीताल, कहीं तमिलनाडु, कहीं जम्मू कश्मीर, कोई घूमने जाओ, कोई ढंग के काम सोचो यार। ये कहाँ तो पीपल के पत्तों में घुसे पड़े हो। तो बड़े कलाकार लोग हैं, अपना भारत महान, एक से एक कलाकार हैं यहाँ। कई बार गुरुजी मैं नेता बनना चाहता हूँ। भाई अगर मैं नेता बनाने वाला होता तो मैं यहाँ कुर्सी पर बैठता क्या यार, ये वीडियो बना बना के डालता। मैं ना कहीं माइक लेके लेक्चर दे रहा होता, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम देश का नाम रोशन करेंगे, बाद में टाइम टाइम फिस। बड़े बड़े वादे करके बाद में निकल लो 5 साल के लिए गोल, फिर 5 साल बाद आओ हाथ में फेविकोल लगाए। तो ये भैया ये यार कोई सेंस वाली बातें किया करो। एक हम बोलते हैं ना कॉमन सेंस वाली बातें। कोई यार कुछ भी जब आप पूछते हो तो थोड़ा सा आप ये दिमाग भी लगाएं कि
उस चीज़ से क्या हासिल है क्या नहीं है, थोड़ा बुद्धि विवेक से काम लेना सीखिए। बड़े हैं, समझदार हैं, कोई बच्चा, बल्कि हाँ एक और बात है, बच्चे बल्कि अच्छे सवाल पूछते हैं, उनके सवालों में दम होता है, और उनके सवाल ऐसे होते हैं कि हमें ही जवाब नहीं आता, हमारी बोलती बंद कर देते हैं, ऐसे तो उनके सवाल होते हैं। एक बार एक ने पूछा कि गुरुजी परमात्मा ने ये बनाया क्यों सारा सब कुछ, ताम जाम इतना ही। तो वही बात, लो कर लो बात, कर लो, क्या बात करोगे अब उससे कि परमात्मा ने सृष्टि क्यों बनाई। मैंने कहा भाई ये ज्ञान तो ना किसी देवी के पास ना किसी देवता के पास, त्रिदेव भी नहीं जानते परमात्मा ने सृष्टि क्यों बनाई, तो यार मैं कहाँ से बताऊं तुझे, बता। कि नहीं आप तो काफ़ी बोलते हो तो बता दो। भैया मेरी तो बोलती बंद होगी, वहाँ पता क्या बोलूँ उसको मैं। तो बच्चे, लेकिन सवाल में दम तो है, ये कोई निरर्थक या एवं ही पूछा गया सवाल नहीं है। इस सवाल की वो ताकत है जो त्रिदेवों को निरुत्तर कर सकता है। ये बच्चे पूछते हैं इस प्रकार की बात, देखिए कितनी गहनता वाली बात है। और अगर बड़े पीपल के पत्ते में, नागमणि में घुसे फिर रहे हैं, उनको पार समझनी चाहिए। तो बड़े कलाकार हैं भैया, यानी कि हर जगह पर शॉर्टकट ढूंढते हैं। गुरुजी मुझसे नहीं हो रहा, मैं क्या करूं, तो भैया खाली बैठ जाए फिर अपना, वो भी नहीं बैठ सकता। मतलब उनको ये कहा जाए ना भाई सब्र करो, सब्र भी नहीं हो रहा मेरे से, तो भैया थोड़ा बाहर घूम फिर ले, नहीं मन नहीं कर रहा जाने का। मतलब उनको भगवान ऊपर से ही थैलियों में अशरफियाँ डाल के ऊपर से उनके घर में टिका देगा कि ले बेटा वहाँ कोने में तेरे थैले डाल दिए, अपना लिया, इसको बेच खोज के अपना कुछ गुजारा कर ले। यार क्या नौटंकी है ये। या जैसे कि कई बड़े, जैसे सवाल कोई कि गुरुजी मैंने फलां माता रानी को सिद्ध करना है, या फलां सिद्धि चाहिए, या हाँ एक और कलाकारी, गुरुजी क्या आप मुझे कोई फलां सिद्धि ट्रांसफ़र कर सकते हो। कोई यूपीआई ट्रांसफ़र करना है भैया पैसा के, तो आपको यहाँ से वहाँ मारेंगे अकाउंट में, धड़ाक से ट्रांसफ़र हो जाएगा। क्या बकवास है यार, कुछ अकल वाली बात करो, पढ़े लिख के समझदार हो यार। हैं 40-50 साल की तुम्हारी उम्र, तुमने सावन निकाल दी, तुम्हारे अंदर अभी खोपड़ी में गोबरी भरा पड़ा है यार। सीधे ट्रांसफ़र कर दो। यानी कि हर चीज़ में शॉर्टकट चाहिए, करके कुछ राजी नहीं, मेहनत करना नहीं चाहते, और बस सब कुछ बिस्तर पे पड़े पड़े चाहिए। भैया ऐसा कुछ भी नहीं होता, मेहनत करनी पड़ेगी, खुद को गंवाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम लगता, बड़ा धीरज चाहिए, ऐसे नहीं हासिल होता। 2-4 साल में तुम सोचो कि हम कुछ बन जाएं, कुछ नहीं होता। अगर पूरी उम्र में भी कुछ बन जाओ ना, कुछ हासिल कर सको, तो गनीमत समझना, वरना उम्र बीत जाती है, घिसड़ते घिसड़ते कुछ नहीं मिलता, सारी जिंदगी अपने आप को घसीटता ही रहता है बंदा। अगर कोई वक्त, कोई घड़ी परमात्मा आपको कामयाब कर देता है ना कोई, तो समझो बहुत बड़ी बात हो गई, कि कहते हैं ना अंत भला सो सब भला। तो यार अक्लमंदी वाले सवाल पूछा करो, क्या ये ऊट पटांग वाली बातें, जिसका सिर ना पैर हाथ ना बात, पता नहीं बस कि गुरुजी कुत्ता मेरा कान ले गया मैं क्या करूं, बस अपना कान नहीं चेक करना, कुत्ते के पीछे लगले डंडा लेके, ये हाल है। तो एक मुझे हमारे बड़े कहा करते थे, वो एक कहावत, मेरे दादाजी एक दंत कथा सुनाया करते थे, एक काल्पनिक कहानी, लेकिन शिक्षा बड़ी अच्छी है, तो वही बातें मैं आपको कह रहा हूँ अभी। कि बेटा एक, वो बोलते थे कि बेटा एक बयां एक पक्षी होता है, बड़ा सुंदर घोंसला बनाता है। तो एक सर्दी का वक्त था, बारिश हो रही थी, बयां अपने घोंसले में आराम फरमा रहा है, उधर जो एक बंदर दूसरी डाल पर बैठा था, वो बैठा बैठा भीग रहा है। तो अब बयां उस बंदर को ज्ञान देता है। क्या ज्ञान देता है? वो उसको बोलता है
हाथ रहे पैर रहे मानुष कैसी देह, बयां जैसा घोंसला बना क्यों ना लेह। अब भैया बंदर तो बंदर ठहरा। बंदर ने देखा, अच्छा साले पहले तुझे बताता हूँ, आ जा तू, तेरी ऐसी की तैसी। अब बंदर ने आव देखा ना था और बस उठा, क्रोध में बयां का घोंसला तोड़ा और जमीन पे मारा धड़ाम। टूट गया घोंसला, वोसला सब खत्म। अब वो बयां भी भीगे, थर 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 कांपे, वहाँ ठंड लग रही, ऊपर से बारिश हो रही, हालत खराब। और उधर वो बंदर तो भीग रहा ही था, उसकी तो वैसे हालत पतली हो रही थी। अब बयां को अकल ठिकाने आ गई कि भैया तो गलत ज्ञान बांट दिया। तब बयां बोलता है कि ज्ञान उसको दीजिए जिसको सीख सुहाए, सीख देई थी बंदर को घर बयां का जाए। तो आप सब से ये हाथ जोड़कर निवेदन है, प्रभु समझदार बनिए और मीनिंगफुल बात कीजिए। सवालों को पूछने से पहले कोई तार्किक बुद्धि का भी इस्तेमाल करें, है ना। छिछोरापन, बनावटीपन अच्छा नहीं होता। बड़े हो, समझदार हो तो बड़ों वाली ही बात करो, तभी अच्छे लगोगे, है ना। 40 50 60 साल का बंदा एक 10 साल के बच्चे की तरह हरकतें करता, अच्छा नहीं लगता। बचपन बचपन होता है, जवानी जवानी होती है, बुजुर्गी बुढ़ापा ही होता है। तो बड़ों वाली बात करो, उम्र के लिहाज से, और एक मीनिंगफुल बात करना अच्छा लगता है। तो धन्यवाद, फिर मिलेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू।